हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में एक ट्यूटोरियल्स में। तो हम आज एक नई वीडियो लेके आए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑन वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड से रिलेटेड हम जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, वैदिक पीरियड की अगर हम बात करें तो वैदिक पीरियड जो था उसको दो भागों में बांटा जाता है। एक प्री वैदिक पीरियड और एक पोस्ट वैदिक पीरियड। प्री और पोस्ट वैदिक पीरियड में बांटा जाता है। तो उसमें से जो हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो वो कुछ हम पढ़ेंगे यहाँ पे। जैसे पहला आप देखिए, हमारा प्रश्न है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। हमारे पास चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इनमें से सबसे जो पुराना वेद है वो कौन सा है। तो फॉर ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जो सबसे पुराना हमारा वेद है वो ऋग्वेद है। तो आइए ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा जानते हैं डिटेल में कि क्या है। तो ऋग्वेद सनातन धर्म का देखिए सबसे आरंभिक स्रोत है, यानी सबसे पुराना ग्रंथ है। ये सबसे पहला जो ग्रंथ लिखा गया था। और उसके बाद इस वेद में कई सूक्तों में विभिन्न वैदिक देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्र हैं। देखो, वैदिक जो देवता थे उनकी जो स्तुति थी, इस उसके जो मंत्र हैं वो इस वेद में लिखे गए हैं। यद्यपि इसमें अन्य प्रकार के सूक्त भी हैं, परंतु देवताओं की स्तुति करने वाले स्त्रोतों की प्रधानता है। इसमें कुल 10 मंडल हैं। देखिए, 10 मंडल हैं। कई बार इस तरह से भी प्रश्न पूछता है कि जो हमारे पास ऋग्वेद है उसमें कितने मंडल हैं। तो देखिए, 10 मंडल हैं और 1028 इसमें सूक्त हैं। अगर हम सूक्तों की बात करें तो इसमें 1028 सूक्त हैं। और कुल ऋचाओं की बात करें, देखिए ऋचाएँ ऋचाएँ की अगर हम बात करें तो 10,580। इसमें देखिए, इसमें क्या है कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। कई जगह इसमें 10,462 भी लिखा गया है, तो कई जगह 10,580 भी लिखा गया है। तो अगर इसके इर्द गिर्द कहीं लिखा होता है तो आपने वही आंसर लगाना है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल का एक प्रमुख सूक्त यानी मंत्र संग्रह है। देखिए, जो पुरुष सूक्त जो कि पढ़ा जाता है वो है 10वें मंडल में। जो है इसका मुख्य जो मंत्र है वो कहा माना जाता है। इसमें एक विराट पुरुष की चर्चा की गई है और उसके अंगों का वर्णन है। ठीक है। गायत्री मंत्र की अगर हम बात करें तो गायत्री मंत्र जो है वो भी जो हमारा ऋग्वेद है उसी से ही लिया गया है। और इसका जो है वो तीसरे मंडल में है। ये जो तीसरा मंडल है ऋग्वेद का, उसमें गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। उसके बाद एक मंत्र और है हमारे पास, जो महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र जो है वो भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो है पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। देखिए, पूर्व वैदिक हमने जिसकी बात करी, प्री वैदिक। प्री वैदिक या उसे क्या बोला जाता है, प्री वैदिक को ऋग वैदिक काल भी बोला जाता है। तो बोलता है कि ऋग वैदिक संस्कृति या पूर्व वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो देखिए, ऑप्शन है हमारे पास 1500 ईस्वी से पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी। यहाँ पे इसने गलत दिया है, यह इस तरह से दे देता 200 ईस्वी पूर्व, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो देखिए, जो ऋग वैदिक संस्कृति है हमने बात करी है, तो प्री वैदिक या ऋग वैदिक की जिसकी हमने बात करी है, तो वो है हमारे पास, इसका जो सही उत्तर है वो है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन ए जो है वो सही है। आइए यहाँ पे देखते हैं। तो अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो देखिए, उसने कहा है कि वैदिक काल प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक कालखंड है। उस दौरान वेदों की रचना हुई थी। इसे वैदिक काल भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय क्या हुआ था, वेदों की रचना हुई थी। हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद भारत में एक नई सभ्यता का आविर्भाव हुआ। इस सभ्यता की जानकारी के स्रोत वेदों के आधार पर इसे वैदिक सभ्यता का नाम दिया जाता है। तो वैदिक काल जो है इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल जिसे हमने बोला है पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, या ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो
जो हमारे पास ऋग वैदिक काल या हमारे पास वैदिक पीरियड है वो है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, और जो इसके बाद आता है पोस्ट वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल वो है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। तो ये आपने ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? जो सत्यमेव जयते हम यूज़ करते हैं भारत के राज चिन्ह में, देखिए यहाँ पे जो प्रयोग किया गया है सत्यमेव जयते वो किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन है मुंडक उपनिषद, कठ उपनिषद, ईश उपनिषद या बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए रहेगा, मुंडकोपनिषद। मुंडक उपनिषद से जो है सत्यमेव जयते लिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी वेद या वेद त्रयी के नाम से जाने जाते हैं? देखो हमारे पास 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो उनमें से हमें बताना है कि कौन से 3 वेद हैं जो कि वेद त्रयी या त्रयी वेद के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसका जो सही उत्तर है हमारे पास देखिए ये है ए ऑप्शन, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जो अथर्ववेद है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है वेद त्रय में। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को हम वेद त्रय के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ। अब भारतीय संगीत की अगर हम बात करें तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो देखिए संगीत के अगर हम बात करें तो हमारे पास है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। किसे बोला? ऋग्वेद को बोला जाता है, यजुर्वेद को बोला जाता है, सामवेद को बोला जाता है या अथर्ववेद को? तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारे पास है ऑप्शन सी, सामवेद। देखिए जो सामवेद है उसे संगीत का आदि ग्रंथ बोला जाता है। अगर मैं आपको यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल्स बताऊँ तो देखिए ऋग्वेद की हमने बात करी थी कि उसमें हमारे पास 10 मंडल होते हैं और 10 मंडलों में वो विभाजित है। उसमें 1028 जो हैं वो श्लोक या सूक्त जिसे हम कहते हैं वो हैं, और 10,462 या 580 जो हैं उसमें ऋचाएँ हैं। ठीक है, यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो देखिए यजुर्वेद जो है उसमें जो यज्ञ और हवनों के नियम हैं, ठीक है, यज्ञ और हवनों के नियम जो हैं वो उसमें बताए गए हैं। ठीक है, यज्ञ और हवनों के जो नियम हैं वो उसमें बताए गए हैं, और वो क्या है, इसे कर्म कांड का प्रधान, यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो इसे कर्म कांड का प्रधान ग्रंथ बोला गया है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम सामदेव की बात करें तो सामदेव आपको मैंने अभी बताया कि ये संगीत से संबंधित है। इसमें 1549, ठीक है, 1549 जो है 1549 जो है इसमें श्लोक हैं, आप लिख भी सकते हैं, श्लोक हैं इसमें। उसके बाद अगर हम बात करें 1875, ठीक है, 1875 जो हैं इसमें मंत्र दिए हुए हैं। ठीक है, मंत्र या ऋचाएँ इसमें जो हैं वो दिए गई हैं। अगर हम सामवेद की बात करें, ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि ये सबसे जो जितने भी वेद हैं चारों के चारों वेद उनमें से ये सबसे छोटा वेद है। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, सामवेद के बाद नेक्स्ट आते हैं अथर्ववेद। तो देखिए अथर्ववेद है हमारे पास। तो अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो उसमें जो तंत्र मंत्र और जादू टोने से संबंधित है। ठीक है, और चिकित्सा पद्धतियाँ जो हैं उनका भी इसमें वर्णन किया जाता है, और साथ ही साथ में इसको जो ब्रह्म की उपासना है, क्योंकि ब्रह्म जो देवता है उनकी उपासना इसमें की गई है, तो इससे इसलिए जो है ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्म वेद भी इसे कहा जाता है।
तो ये आपने ध्यान रखना है। ब्रह्म, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रह्म वेद किसे कहा जाता है, तो अथर्ववेद को कहा जाता है। और इसमें जो है हमारे पास 6000 मंत्र, देखिए इसमें 6000 मंत्र दिए गए हैं, और 759 इसमें जो है वो सूक्त हमारे पास दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अस्तो माँ सदगम्य कहाँ से लिए गया है? देखिए अस्तो माँ सदगम्य, ठीक है, ये एक तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, ये एक मंत्र है। अत्सो माँ सदगम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, ठीक है, इस तरह से संस्कृत में है। तो ये किससे लिया गया है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऋग्वेद। देखिए अस्तो माँ सदगम्य ऋग्वेद से लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा है, ओम अत्सो माँ सदगम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्योर्मा अमृतगम्य, ओम शांति शांति शांति। तो बृहदारण्य कोपनिषद से ये लिया गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ऋग्वेद के अंदर जो उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, उससे ये लिया गया है। ठीक है, तो आपको वो ऐसे ही पूछ सकता है, उपनिषद का नेम भी पूछ सकता है या ऋग्वेद का नेम भी पूछ सकता है सीधा कि किससे लिया गया है। तो नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उसने बोला है कि यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है उनका पता किससे चलता है? ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। तो अभी देखिए हमने यहाँ पे बात करी है कि जो यज्ञ संबंधी जो हमारे विधि विधान है उनका पता हमें चलता है यजुर्वेद से। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही है। यजुर्वेद में हमें क्या है, वो उसमें हमें जो यज्ञ या हवन है उनसे रिलेटेड जो है जो नियम और विधान है उनका हमें पता चलता है, जो विधि विधान है उनका पता चलता है, और इसे कर्मकांड का प्रधान ग्रंथ भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? जो चरक संहिता नामक पुस्तक है वो किस विषय से संबंधित है? तो देखिए चरक संहिता जो है, यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास अर्थशास्त्र, राजनीति, धर्म, चिकित्सा। तो देखिए इन सब में से जो इसका सही उत्तर है वो है चिकित्सा। देखिए चिकित्सा से रिलेटेड है हमारा जो चरक संहिता है, और इसकी जो रचना करी थी वो करी थी हमारे महर्षि चरक ने। महर्षि चरक ने जो है चरक संहिता की जो है वो रचना करी गई थी। अगर हम अर्थ से या राजनीति से देखें तो अर्थ या राजनीति से संबंधित जो हमारी पुस्तक है उसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र को जो रचना करी थी वो अर्थशास्त्र की रचना करी थी कौटिल्य ने। चाणक्य भी जिन्हें हम बोलते हैं कौटिल्य। ठीक है, उनका एक और नाम है जो कि बहुत बार प्रश्नों में पेपरों में पूछा जाता है, विष्णुगुप्त। उनका नाम है विष्णुगुप्त। तो ये आपने ध्यान रखना है, विष्णुगुप्त भी उनका एक नाम है। तो लेकिन जो चरक संहिता है वो देखिए चिकित्सा पद्धति से संबंधित है, और जो चरक संहिता के जो रचयिता थे वो थे हमारे पास महर्षि चरक। तो चलिए आगे चलते हैं। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? ठीक है, ऋग्वेद में हमने बात करी कि 10 मंडल होते हैं, 10 मंडल होते हैं टोटल। तो 10 मंडल में बोलता है कि कौन से ऐसे 6 मंडल हैं जिन्हें वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो ऑप्शन है हमारे पास दो मंडल से 7 मंडल, 1 मंडल से 6 मंडल, 3 मंडल से 8 मंडल, 4 मंडल से 9 मंडल। तो कौन से ऐसे 6 मंडल हैं जिन्हें गोत्र मंडल कहा जाता है? तो देखिए ऑप्शन ए इसका सही है। मंडल नंबर 2 से लेके, यानी दूसरे मंडल से लेके जो 7वें मंडल तक हमारे पास जो है उन्हें वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण, मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है? देखिए जादुई माया, वशीकरण और का वर्णन किस वेद में है? तो देखिए हमारे पास 4 वेद के नाम दिए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद।
तो अभी हमने जब मैंने आपको वेद के बारे में बताया था तो मैंने अथर्व वेद मैंने कहा था कि अथर्व वेद ऐसा वेद है जिसमें कि हमारे पास तंत्र मंत्र जादू टोने और चिकित्सा पत्तियों का वर्णन जिसमें हमारे पास होता है, तो वो है अथर्व वेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अथर्व वेद। ठीक है, इसे ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र, देखिए गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? अभी मैंने आपको बताया था कि गायत्री मंत्र जो है कौन से वेद में है, तो देखिए वो है ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है हमारे पास, उसमें हमारे पास गायत्री मंत्र है। तो ऋग्वेद में हमारे पास गायत्री मंत्र है। तो किसने उसकी रचना करी थी? तो देखिए वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र, परीक्षित। तो किसने इसकी जो रचना है वो करी थी? तो देखिए विश्वामित्र, विश्वामित्र जी जो थे उन्होंने जो है गायत्री मंत्र की रचना करी थी। ठीक है, तो ये थे आज ये हमारे जो मुख्य जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वैदिक पीरियड के ऊपर। इससे रिलेटेड और भी हम जो है वो क्वेश्चंस लेके आएंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर सभी को पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाते रहें। ठीक है, धन्यवाद।